नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। अखिल भारतीय संतमत सत्संग के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक परम महात्मा संत डॉक्टर सुरेश जी महाराज का आज माता जानकी के जन्मस्थली सीतामढ़ी में आज उनका आगमन हुआ है। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। अखिल भारतीय संतमत जो सत्संग है, ये कार्यक्रम है, आपका जो संस्था है वो किस विषय वस्तु पर काम करता है, क्या उद्देश्य है इसका? हमारा जो संस्था है उसका जो हमारा आश्रम है वो फरीदाबाद अनंगपुर के अंदर है, और जो हमारा हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, और हमारे देश में 5000 के आसपास सेंटर है जहाँ पर आनंद योग क्रिया के विषय में बताया और प्रैक्टिकल कराया जाता है कि किस तरीके से हम परमात्मा के रास्ते पर बड़े आराम से बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप सीतामढ़ी में आए हैं, 2 दिन का आपका सत्संग है, लोगों से आज रूबरू होंगे। यहाँ पे सुनने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, साथ ही साथ माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी के लोग भी होंगे। तो लोगों को किस तरीके से परमात्मा से जो है, परमात्मा की तरफ मिलान के लिए जो है एक रास्ता होता है, क्योंकि सांसारिक मोह माया जो है उससे परे होने के लिए लोगों को किस तरीके से आप सत्संग में क्या क्या बताते हैं? सत्संग में हम सबसे पहली बात यह है कि कैसे इस रास्ते में आगे बढ़ा जाए उसके बारे में बताते हैं। मनुष्य का जो जन्म है वो किस लिए हुआ उसके बारे में बताते हैं। मनुष्य के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताते हैं कि हम सिर्फ शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। पहले जो स्थूल शरीर है जिसे बाहर देखते हैं हम, जिसमें हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, और उसके बाद एक शरीर और है जिससे हम सोच विचार का काम लेते हैं, वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और तीसरा है आत्मा। 3 शरीर है, एक नहीं है। हम सो के अपनी इंद्रियों को आराम देते हैं और हमारा मन जो है वो 24 घंटे चलता रहता है। दिन में हम काम करते हैं, रात को सपना देखते हैं। उसको कैसे आराम मिले, उसको कैसे आनंद प्राप्त हो, उसके विषय में तरीका है, उसको बताया जाता है, और तरीका बताने के बाद उसको मेंटेन किया जाता है और उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि कैसे हम इस रास्ते में आगे बढ़ें, कैसे हमको अद्भुत शांति प्राप्त हो, कैसे हमको आनंद प्राप्त हो। दैट इज़ आनंद योग। अच्छा, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जाते हैं, वहाँ पे सत्संग करते हैं, अन्य कई राज्यों में भी आपने सत्संग किया। अभी का जो वर्तमान परिदृश्य है, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाई कलयुग आ गया है, ऐसे में जो है लोग नास्तिक होते जा रहे हैं आस्तिक की तरफ से, तो उनको सत्संग की तरफ कैसे लाया जाए, उनको परमात्मा की तरफ जो लगाव है उनको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपका क्या संदेश है? ऐसा है कि जैसे जैसे कलयुग आता चला जा रहा है, ये सिस्टम मॉडर्नाइज होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम जो है आज का है, ये सिस्टम बहुत पुराना है। इसके अंदर कैसे हम अपने समय को परमात्मा की तरफ दे सकते हैं गृहस्थ के अंदर रहते हुए। देखिए, रास्ते 2 हैं, एक नीति का रास्ता है और एक गति का रास्ता है। एक संन्यास का रास्ता है, दूसरा गृहस्थ का रास्ता है। जो संन्यास का रास्ता है उसमें हर चीज़ छोड़ते चले जाते हैं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, है ना, और उसके बाद एक जगह बैठे जाके और उसके बाद अपनी साधना में लगते हैं। जो दूसरा रास्ता है, इति का रास्ता, इसके अंदर हम अपने जीवन में एक चीज़ छोड़ते हैं, गृहस्थ के अंदर रहते हैं। गृहस्थ के अंदर रहते हुए हम कैसे उस परमात्मा के नाम को आगे बढ़ाएं, ये हमारा सिस्टम है। और इसमें पहली चीज़ ये है कि नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। हम बेसिक पूरी नॉलेज कि किस तरीके से पूजा करेंगे, कैसे अपने इष्ट को मानेंगे, कैसे परमात्मा को मानेंगे, कौन सा स्वरूप होगा, किस तरीके से पूजा करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे काम करेंगे, जिससे हमारा कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एक ही इष्ट को मान के उसमें मेडिटेट कराते हैं, ध्यान कराते हैं उससे, जिससे कि एक इष्ट से जिससे मन को शांति मिले, मन को आनंद मिले, मन को चिरयुक्त शांति मिले, और गृहस्थ के सारे काम जैसे आज करने इससे सुंदर और अच्छे होते चले जाए। अच्छा, आपको परम पूज्य भैया जी भी कहा जाता है। क्या संस्था का उद्देश्य क्या है कि संसार के लिए आप लोग किस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं?
संसार के लिए दो चीज़ें हम करते हैं। पहला, हम परमात्मा की ओर रास्ता बताते हैं जोड़ने का, और दूसरा हमारी जो संस्था है उसके अंदर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ बहुत है। हमारे स्कूल हैं, हमारे हॉस्पिटल है, हमारी डिस्पेंसरी है, जहाँ पर हम लोगों की सेवा करते हैं। दैट इज़ निस्वार्थ सेवा भाव से काम करते हैं। और पहले स्टेप से निस्वार्थ सेवा कैसे की जाए संसार के अंदर रहते हुए, उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है और कराया जाता है। अच्छा, आनंद योग के तहत आपका एक पुस्तक है जिसमें कई योगों के बारे में बताया गया है। कर्म योग होता है, राजयोग होता है, तो लोग इन तमाम चीज़ों को कैसे समाहित करके पूरा जीवन को अच्छे से जी सकें। बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं, है ना, जिसको मानते हैं। एक्चुअली कि हमारे 3 शरीर हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े आराम से हम एक इष्ट की आराधना करते हैं। एक इष्ट से हमारे मन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है नाम का, और उसी से हमारे सारे काम हल होते हैं। उसी से चिर शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और आनंद के साथ साथ सारे काम सामाजिक सेवा के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव से किए जाते हैं, जिससे समाज को भी फ़ायदा होता है और इंटरनल पीस, इंटरनल आनंद आपको प्राप्त होता है। अच्छा, आपके संस्था के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है उनके संस्थापक कौन हैं? आप अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं। हमारे जो संस्थापक हैं वो श्री यशपाल जी महाराज, परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज हैं, और उनका लगाया हुआ ये पौधा है। और ये पूरे देश के अंदर मेडिटेशन कंसंट्रेशन के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं और हम प्रैक्टिकल कराते हैं बैठ के, है ना। जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आदमी इस रास्ते पर जुड़ता नहीं है। जब प्रैक्टिकल अनुभव उसको इंटरनल होने शुरू होते हैं कि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया है हमारा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, परमात्मा का अंश है हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें बताते हुए इस रास्ते में लोगों को आगे बढ़ाते हैं और उसका अनुभव कराते हैं। अच्छा महात्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि एक होता है कि शारीरिक व्यायाम होता है जिसे लोग योग कहते हैं। दूसरा है कि मेडिटेशन, जिससे एकाग्रता, किसी भी चीज़ पे फोकस करके हम लोग मेडिटेशन करते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो योग है, हमारा जो रास्ता है ये अष्टांग योग का रास्ता है। इसके अंदर जो आगे की चीज़ें वो छोड़ देते हैं, लास्ट की 3 चीज़ें पकड़ते हैं, ध्यान, धारणा और समाधि, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। जो दूसरा योग है जिसमें हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, वो पहले क्रिया पूरी हो जाती है। जब तक मन स्वस्थ है तब तक शरीर स्वस्थ है। अगर मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अच्छा, 2 दिन का सत्संग है, माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में आप आए हैं। यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसको अटेंड करें। बहुत प्रैक्टिकल क्लास है, प्रैक्टिकल योगा क्लासेस समझिए आप। आनंद योग के 2 दिन का कार्यक्रम है। तरतीब से सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे इस रास्ते में आगे बढ़ें, कैसे पूजा की विधि करें, है ना। पूजा भी 3 प्रकार से की जाती है। पहला शारीरिक पूजा, दूसरा मानसिक पूजा, और तीसरा आत्मिक पूजा। ये जो आनंद योग वाला सिस्टम है, ध्यान योग वाला सिस्टम है, ये दूसरे तरीके की पूजा है। पहले तरीके की पूजा मंदिर जाना, कीर्तन करना। उसके अंदर जब तक कीर्तन करते हैं या मंदिर जाते हैं तब तक हमारा स्वभाव आपके इष्ट के चरणों में लगा होता है। उससे आगे बढ़े तो मानसिक पूजा है, जिसके अंदर आनंद ही आनंद है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे मन के अंदर है, हमारी आत्मा में है। हमारे आत्मा में 2 चीज़ें हैं, पहला आनंद और दूसरा चैतन्यता। जब तक चैतन्यता है तब तक आनंद है। चैतन्यता खत्म हुई, आनंद अपने आप खत्म हो जाता है। उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम लोगों की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि लोग आनंदित रहते हैं और बड़े आराम से इस रास्ते को पकड़ कर चलते हैं। अच्छा, इस समय क्या लगता है कि लोग इसके प्रति कितने जागरूक हैं और कितना लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? जागरूक हैं, ऐसा नहीं कि जागरूक नहीं है। जितना पढ़ा लिखा समाज है वो ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस के अंदर आता है, क्योंकि उसको स्ट्रेस बहुत है ज़िंदगी के अंदर। और जितना लोगों पे स्ट्रेस है उतना इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि स्ट्रेस दूर हो। और ये रास्ता स्ट्रेस दूर करने का है कि मन के अंदर शांति हो, मन का स्ट्रेस खत्म हो। जो
समाज का प्रेशर है काम का, इसमें उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए उसके बारे में एक पूरा तरीका है जो बताया जाता है, कराया जाता है। तो हमारे साथ अखिल भारतीय संतमत सत्संग के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक परम महात्मा डॉक्टर सुरेश कुमार महाराज जी थे। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।